हेलो फ्रेंड, आपके पास एलईडी बल्ब होगा। इस तरह का एलईडी बल्ब है, इसको रिपेयर करना है। देखिए, सूर्या कंपनी का चार्जेबल बल्ब है, मतलब एसी डीसी लाइन से भी जलता है, लाइन के बाद भी जलता है। तो चलिए इसको रिपेयर करना है। कस्टमर का है तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब इसको लाइट में लगाते हैं तो जलता है, जैसे ही लाइट निकाल लेते हैं तो नहीं जलता है। तो चलिए इसको हम आपको रिपेयर करके बताएँगे स्टेप बाय स्टेप। पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। कि इसे लाइट से जल रहा है, लाइट के बाद नहीं जल रहा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको सप्लाई दे रहा हूँ लाइट में, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए, लाइट से हमारा एलईडी जल रहा है, ठीक है। इस तरह से जल रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट कट जाता है तो ये नहीं जलता है। जैसे इसको निकाल देते हैं या इसको लगा ही रहते हैं तब भी जलना चाहिए, नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर दूसरा जुगाड़ ये है कि इसको इस तरह से जब चालू करते हैं, दोनों इसको टच करते हैं आपस में, तो ये जलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पेचकस या कोई भी चीज़ है, इसको दोनों इसके टर्मिनल पे इस तरह से शॉर्ट करना है। अगर ये सही रहता है तो बैटरी से भी जलता है। तो चलिए इसको यहाँ पर रिपेयर करके आपको बताते हैं। इस तरह से इसको इस तरह से घुमा के इस तरह से खोलना होता है, तो इस तरह से खुल जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पर सर्किट है। तो यहाँ पर ये बैटरी को पहले सबसे पहले चेक करना है। हो सकता है बैटरी कभी भी ख़राब हो जाती है, तो ऐसी समस्या आती है। तो मैं यहाँ पर बैटरी को चेक कर रहा हूँ और देखता हूँ कि हमारा बैटरी अगर सही होगा तो आगे कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसके वोल्टेज को। बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से घर बैठे इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से वोल्टेज हमारा लगभग ठीक है, 4 वोल्ट के अंदर है, मतलब ये बैटरी हमारी ओके है, ठीक। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, यहाँ पर देखिए 2 सप्लाई हमारा मेन आया हुआ है, जो कि यहाँ पर टेपिंग किया हुआ है। तो इसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हमारा जा रहा है, लाइट जल रही है। बैटरी से नहीं जल रही, तो इसके सर्किट को इस तरह से निकालना होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से 3 बार यहाँ पर गया हुआ है, जो कि यहाँ आगे आता है। तो इसमें से अगर एक भी बार कटा रहेगा, टूटा रहेगा, तो सप्लाई नहीं जाता। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि आगे बल्ब भी लगा है, अगर बल्ब भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बल्ब को चेक करने के लिए किसी बैटरी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से देखिए, लिथियम बैटरी है, यहाँ पर 3.7 वोल्ट का है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा एसी और डीसी कौन सा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये बैटरी का हमारा माइनस है, और यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का है, ये हमारा प्लस का है बैटरी वाला, और यहाँ पर ये माइनस वाला है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये हमारा एलईडी ग्लो होने लगी, मतलब ये बैटरी से हमारा यहाँ पर जो एलईडी बल्ब है ये सही है, बैटरी से हमारा जल रहा है। और यहाँ पर इसका 2 वायर गया है, वायर को भी यहाँ पर चेक कर लेना है। वायर भी हमारा दोनों सब जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सोल्डरिंग सब हुआ है। केवल इसके जो यहाँ पर उसके ऊपर का पीवीसी है थोड़ा हट गया है, इसको भी हम टेप मार लेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर वायर हमारा पूरी तरह से अटैच है, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या चेक करना है कि जो हमारा बैटरी का यहाँ सप्लाई लगता है, ये सप्लाई आगे पास कर रही है नहीं करंट, इसको भी देखना है। तो मैं पहले यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको इसमें बारीकी चीज़ बताता हूँ कि क्यों इससे नहीं जल रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से लगा दिए हैं। अब इसके दोनों टर्मिनल पे हमको बैटरी का सप्लाई चेक करना है। थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर सप्लाई चेक कराते हैं कि दोनों टर्मिनल में हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर दोनों टर्मिनल पे देख रहे हैं कि हमारा सप्लाई आ रहा है 4 वोल्ट के लगभग, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। इसके टर्मिनल आपको छोटा और बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, ये छोटा है बड़ा। इसका मतलब ये टर्मिनल हमारा देखिए ऊपर की तरफ आ चुका है, यानी ये ब्रेक हो गया है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है। इसके जो इसमें सर्किट में जो इसके जो पतले से वायर होते हैं जो अंदर होते हैं, जिसको यहाँ से कनेक्ट होता है, देखिए कनेक्टिविटी यहाँ से छूट चुकी है, इसके वजह से सप्लाई आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका प्रिंट बहुत महीन होता है, प्रिंट यहाँ से उखड़ गया। अब इसको जुगाड़ से बनाना होगा। तो चलिए मैं आपको बताते हैं। इसको सोल्डरिंग कर लेना है पहले। इसके यहाँ पर धीरे से इसको पूरे लेवल में करना है, इस तरह से लेवल में हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर इसको हमको सोल्डर की आवश्यकता होती है। सोल्डर की आवश्यकता से पहले हमको यहाँ पर इसके प्रिंट जो यहाँ है जैक को यहाँ पर दिखाना चाहिए, इसको हल्का सा रगड़ना होगा, जिसके इसके अंदर का जो प्रिंट है वो प्रिंट हल्का सा बाहर की तरफ दिखाई देगा, जिस पे इस पर हमको यहाँ पर जब मैं इसको स्क्रैच किया हूँ, तो स्क्रैच करके जो यहाँ का इसका पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्लस और माइनस का है। तो यहाँ पर मैं जो हमारा इस ए वाला प्रिंट जो उखड़ा है वो हमारा सीधे प्लस का था, ठीक है। ये प्लस वाला हमारा यहाँ से इसको मिलाएंगे, क्योंकि इसमें जो इसका प्रिंट था ये इसका खूंटी हिल चुका था। तो यहाँ पर इसको स्क्रैच करके अब यहाँ पर हल्के से यहाँ पर पेस्ट लगा के इसको सोल्डिंग करके इसको मिला देना है, जिससे
इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस तरह से बारीकी फॉल्ट आते हैं, आपको ध्यान से एक एक कंपोनेंट को चेक करता है, चेक करके तब जाके समझ में आता है कि यहाँ से ये दिक्कत होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ अच्छे से। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, इसको बहुत बारीकी से आपको यहाँ पर सोल्डर को मिलाना है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर मिला दिया हूँ। अब चलिए यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारा समस्या था वो ठीक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, बैटरी का प्लस और माइनस। उसके बाद अब यहाँ पर इसको दोनों टर्मिनल को जब शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा जलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी ये नहीं जल रहा है, तो इसका कारण यहाँ पर जो बैटरी का पॉइंट है वो पॉइंट अभी तक पूरी तरह से इसमें मिल नहीं पाया है। हो सकता है इसका भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सोल्डिंग को मिला दिया हूँ, लेकिन अभी भी ये हमारा एलईडी नहीं जल रहा है। यहाँ पर बैटरी से यहाँ पर देखिए सही से टच नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जब टच किया हूँ तो ये हमारा अब बैटरी से भी जलने लगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे जो फॉल्ट होते हैं उसको आपको बारीकी से चेक करना होता है। यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक हमारा एमयूवी लगा हुआ है, जब हमारा लाइट से नहीं जलेगा तो आपको ये दोनों एमयूवी को चेक करना है, रेजिस्टेंस को चेक करना है, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाते हैं जिससे आगे सप्लाई हमारा नहीं मिल पाता है। तो मेन हमारा सप्लाई यहीं से होके जाता है। यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा सप्लाई एसी वाला आता है 220 वाला, वो सीधे यहाँ से यहीं तक आता है। यहाँ से फिर सप्लाई जाता है डीसी बन के आईसी होके तब सारे जगह जाता है। तो इस तरह से ये हमारा एलईडी बल्ब जो छोटा सा फॉल्ट था वो फॉल्ट को मैं ढूंढ लिया हूँ। आप भी इस तरह से ढूंढ लेना, क्योंकि इसी तरह से एलईडी में तरह तरह के फॉल्ट आते हैं। कभी बैटरी ख़राब हो जाता है, तो कभी इसका ऊपर का प्लेट ख़राब हो जाता है, कभी सर्किट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर मैं पैक कर लिया हूँ। अब यहाँ पर बैटरी से चेक कर रहा हूँ तो ये हमारा अच्छे से ग्लो हो रहा है। तो इस तरह से आप भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कनेक्शन होता है। देखिए इस तरह से लाइट से हमारा जलने लगा। अब लाइट से निकलने के बाद भी ये हमारा नहीं जल रहा था, तो लेकिन अब ये जलने लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब चलिए अब अगले टॉपिक के चलते हैं, कुछ एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार।